हिंद फ्यूचर कमांडर्स, वेलकम टू द सीएपीपीएससी मेंटर। और हमने जो न्यू इनिशिएटिव शुरू किया है उसका आज ऐसे 2 मतलब 2 नंबर का टॉपिक है। लास्ट संडे हमने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लिया था, अगर वो नहीं देखा है आपने तो वो आप जरूर देखिए। ये इनिशिएटिव संडे टू संडे है, मतलब वीकली बेसिस पे, कभी मंडे को भी हो सकता है अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम हो हमारी तरफ तो। बट हम पूरी कोशिश करेंगे कि संडे को 11 बजे ये आपको एनालिसिस मिल जाए। आज का जो टॉपिक हमने चूज किया है वो है राइज ऑफ इन्फ्लुएंसर कल्चर इज डिस्टॉर्टिंग रियलिटी अमंग द यूथ। ठीक है, सिंपल टॉपिक है। और आपको अभी कंट्रोवर्सी भी चल रही है इंडियाज गॉट टैलेंट शो की, और उसी के रिगार्डिंग हमने एक अलग से टॉपिक बनाया हुआ है जो कि टेस्ट सीरीज में है। अभी यहाँ पे हमने ब्रॉड टॉपिक लिया है कि इन्फ्लुएंसर कल्चर जो है उसका यूथ पे क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है और क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक करते हैं। हम जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा उनके लिए बताता हूं। फिर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी होती है वो देखते हैं, फिर ऐसे का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए वो देखते हैं, फिर हम तैयारी करते हैं इस पे की इश्यूज क्या डिस्कस करने, सॉल्यूशंस क्या होंगे, फिर लास्ट में आपको मॉडल आंसर 300 वर्ड्स का बना के दिखाया जाता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है हमारा तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी कल, ठीक है, कल मिलेगी, मतलब एक दिन के बाद पीडीएफ मिल जाती है। और वहां पे और भी सारा कंटेंट है, पोल्स होते रहते हैं, आपको सीएपीएफ एग्जाम के बारे में अपडेट्स मिलते रहते हैं। एंड्रॉइड ऐप भी हमारा, वो डाउनलोड कर सकते हो, जहां पे न्यू कोर्सेस लॉन्च हो चुके हैं। पेपर 2 का एक्सक्लूसिव कोर्स है, पेपर 2 और पेपर 1 की टेस्ट सीरीज है, फाउंडेशन कोर्स है सीएपीएफ रिगार्डिंग, तो वो भी आप वहां पे चेक कर सकते हो। बुक्स है, मैगजीन्स है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमें 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज है कि इन्फ्लुएंसर कल्चर क्या होता है, जो कि आपको पता है बड़ा बड़ा, बट लिखना कैसे है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्या करना है कि समझ लेना है टॉपिक को, टॉपिक की डिमांड क्या है वो भी आपको समझ में आएगी जब आपको टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, टॉपिक है इन्फ्लुएंसर कल्चर। पहला पॉइंट अगर हम देते तो हम देखते कि जो सोशल मीडिया पे पर्सनैलिटीज होती है उनका जो डोमिनेंस है और जो डोमिनेंस बढ़ रहा है, और जो लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक को यूज करके और भी सोशल मीडिया के माध्यम है, बस हम यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल के तौर पे लिए है, उसको यूज करके कंटेंट बनाते हैं और मैक्सिमम रीच, फॉलोअर्स बढ़ाते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। इन्फ्लुएंस में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे फैशन आता है, ओपिनियंस आते हैं, हैबिट्स आती है, परचेजेस आते हैं, इवन आइडियोलॉजीज के ऊपर भी चैनल्स है जो कि अलग अलग आइडियोलॉजीज को प्रमोट करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। तो उनकी लाइफस्टाइल जो है वो एस्पिरेशनल बन जाती है, जो यूथ उनको देख रहा है या भी जो भी कोई देख रहा है उसके लिए। ये हो गया इन्फ्लुएंसर कल्चर, ठीक है, जो कि ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है आपको। डिस्टॉर्टिंग रियलिटी क्या होगी, ये टॉपिक के बारे में है ना, बड़ा बड़ा 3 हिस्सों में हम इस टॉपिक को समझ रहे हैं। पहला है इन्फ्लुएंसर कल्चर, दूसरा है डिस्टॉर्टिंग रियलिटी, और तीसरा है अमंग द यूथ, मतलब यूथ मतलब कौन है। तो डिस्टॉर्टिंग रियलिटी यही है कि फॉल्स और एग्जैगरेटेड परसेप्शंस बनाए जाते हैं सक्सेस के, ब्यूटी के, रिलेशनशिप्स के, करियर्स के और हैप्पीनेस के। तो इन्फ्लुएंसर क्या है कि हमेशा आपको फिल्टर कंटेंट दिखाएंगे, आपको आइडियलाइज लाइव्स दिखाएंगे, ठीक है, जो कि रियल में उनकी नहीं होती होगी, किसी की होती भी होगी, बट यहां पे क्या है, मैनिपुलेट करके आपको दिखाया जाएगा ताकि आप भी उस चीज को सच मान लो। ये होगी रियलिटी से अलग बात। फिर अमंग द यूथ मतलब क्या है, यूथ पीपल यहाँ पे कौन है, वो है 13 से 30 साल के का जो एज ग्रुप है, मोस्टली उन लोगों को ये ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और ज्यादा इंपैक्ट उन पे ही हमें देखने को मिल रहा है। तो ये मोस्ट वल्नरेबल भी होता है। 13 साल का बच्चा आप लोगे तो उसकी इतनी समझ नहीं होगी, इतनी थिंकिंग नहीं होगी, वो जिस चीज को जैसे देखेगा वैसे ही उसको मान लेगा। वहीं पे आप थोड़ा एक्सपीरियंस बंदा देखोगे 30 साल के ऊपर, तो वो उसने सोसाइटी देखी हुई रहती है, रियलिटी देखी हुई रहती है, तो उसको एनालाइज करता है। तो ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ये लोग, और उनकी आइडेंटिटी, कॉन्फिडेंस और वर्ल्ड व्यू जो है वो इवॉल्व होते रहता है, पर इन सब वीडियोस को देख के वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सोशल मीडिया क्या है, प्राइमरी सोर्स है ऑफ सेल्फ वर्थ, एस्पिरेशन एंड कंपैरिजन के लिए। मोटा मोटा इस तरीके से आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग करनी है। फिर आपको टॉपिक की ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आपको क्या करना है, 1 मिनट का टाइम लगाना होता है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम लगाना है और उसमें करनी है, क्योंकि आपको
तीन घंटे में मतलब 180 मिनट में आपको जो है इस पेपर कंप्लीट करना होता है। उसमें आप फिर डिवाइड कर लो, आपके ऐसे 4 होते हैं, 2 आर्गुमेंट राइटिंग होते हैं, 2 रिपोर्ट राइटिंग, प्रेस राइटिंग, कॉम्प्रहेंशन होता है मतलब पैसेज, फिर ग्रामर के भी होते हैं। तो उसमें आपको इसको मोटा मोटा आपके पास 17-18 मिनट आते हैं एक ऐसे राइट करने के लिए। तो आपको 1 मिनट या उससे कम टाइम में ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, ताकि आपका जो ऐसे है वो वेल स्ट्रक्चर हो, अच्छे पॉइंट्स आप डाल सको। इसीलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी बहुत जरूरी होती है। तो इसमें आपने मोटे मोटे 4-5 सवाल पूछने हैं अपने आप को। व्हाट इज द इन्फ्लुएंसर कल्चर, हाउ डज इट अफेक्ट परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग एंड एस्पायरेशंस। ठीक है, अगर आप कोर्स की वीडियोस देखोगे हमारे, उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग पे ही 4 वीडियोस बनाए गए, अलग अलग टेक्निक्स बताई गई है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्चुअली होती क्या है, कैसे करनी है, टाइम कैसे सेव करना है, और ब्रेनस्टॉर्मिंग में ही आपने अपना एसे को किस तरीके से बना लेना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन ये हो गया, हाउ डज इट अफेक्ट परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग एंड एस्पायरेशंस। आपको अगर वो वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइए मुझे। अगर इस टॉपिक पे ब्रेनस्टॉर्मिंग पे 10 कमेंट अगर दिख गए तो मैं उसका भी वीडियो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं तो अगर नहीं जरूरत है तो बिना बात का बनाने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन होता है, इज इट ऑल नेगेटिव। ठीक है, आर देयर पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स टू। देखो इन्फ्लुएंसर 2 टाइप के होंगे, आपने देखे होंगे। कोई अच्छी अवेयरनेस भी फैलाता है, कोई जो है नेगेटिव अवेयरनेस भी फैलाता है, मिस इंफॉर्मेशन भी देता है। फोर्थ है, व्हाट रोल शुड सोसाइटी, एजुकेशन एंड पॉलिसी प्ले। तो इसमें आ जाएगा लास्ट में वे फॉरवर्ड। ठीक है, ये वे फॉरवर्ड की तरफ आप जा रहे हो, ये कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ब्रेनस्टॉर्मिंग है, आगे डिटेल में सब बात की गई है। ठीक है, अब ऐसे का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन, आपको कोई ऐसा हुक चाहिए या कोई कोट डालो। मेरे हिसाब से ये जो टॉपिक है करंट से रिलेटेड होता है, और करंट के आपके पास बतेरे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, करंट अफेयर्स के। तो करंट का कोई एक अच्छा सा एग्जांपल उठा लीजिए और उससे स्टार्ट कर दीजिए। 30 वर्ड्स के आसपास आपकी इंट्रोडक्शन हो जानी चाहिए। 30 से 40 वर्ड्स भी जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि गिन चुन के आपने बनाना है। 30 से 40 वर्ड्स में आप इंट्रोडक्शन खत्म कर दो उसको। बॉडी में जाओगे तो बॉडी में आपकी जो ऐसे की बॉडी है वो 2-3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। पहला आएगा कि किसी भी टॉपिक पे आपको पॉजिटिव चीजें भी देखने को मिलेगी, और किसी भी टॉपिक पे आपको नेगेटिव चीजें भी देखने को मिलेगी। तो आपको फॉर द टॉपिक कुछ बातें एक्सप्लेन करनी है, फिर आपको अगेंस्ट द टॉपिक भी कुछ काउंटर आर्गुमेंट्स भी देने हैं। ठीक है, क्योंकि बैलेंस व्यू दिखाने के लिए। फिर आपका आ जाता है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में आपका पेरेंट्स का रोल, टीचर्स का रोल और गवर्नमेंट का रोल। ठीक है, पेरेंट टीचर्स मतलब ये एक सोसाइटी बन गई, और गवर्नमेंट जो उसको तो इसको रेगुलेट वगैरह करना ही होता है। ठीक है, तो ये वे फॉरवर्ड की तरफ आप जाते हैं, और कंक्लूजन लास्ट में, मतलब वे फॉरवर्ड में ही आपका कंक्लूजन हो जाता है। तो फॉर द टॉपिक में आपने बातें करनी है, पॉजिटिव बातें करनी है टॉपिक से रिगार्डिंग। पॉजिटिव मतलब टॉपिक जो बता रहा है, टॉपिक बता रहा है कि यूथ को जो है रियलिटी से अलग चीजें इन्फ्लुएंसर्स दिखाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग तो आपने वहां पे डिस्कस करना है कि कैसे बॉडी इमेजेस को अनरियलिस्टिक दिखा के प्रमोट किया जाता है, लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाई जाती है, सुपरफिशियल सक्सेसेस दिखाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि प्लेन्स भी जो प्लेन्स होते हैं, ठीक है ना, प्लेन्स नहीं होते हो एक्चुअली, बट फोटोशूट के लिए कुछ ऐसे ढांचा बनाया जाता है, उसमें उस तरीके से शूट किया जाता है कि आपको लगता है कि इमिरेट्स के फ्लाइट में ये लोग फ्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें दिखाई जाती है। फिर आप देखोगे कि इसकी वजह से एंजाइटी बढ़ रही है, कंपैरिजन सिंड्रोम आ रहा है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल से राइज ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरीज। ठीक है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उसकी तरह ही हम दिखे। ठीक है, जो इन्फ्लुएंसर दिख रहा है, उसने जिस तरीके से बॉडी बनाई हुई है, जिस तरीके से चेहरे का शेप बनाया हुआ है, उसी तरीके का बनने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरीज करने शुरू कर दी लोगों ने। फिर इन्फ्लुएंसर फ्रॉड्स होने लगे हैं, टीनेज डिप्रेशन हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो ये फॉर द टॉपिक में आ जाएगा। अगेंस्ट द टॉपिक में क्या आएगा, बैलेंस करने के लिए व्यू। ठीक है, कि क्योंकि हमें ये भी दिखाना है कि ऐसा नहीं है कि इन्फ्लुएंसर कल्चर ये निगेटिव ही है। ठीक है, उसमें कुछ चीजें पॉजिटिव भी है, क्योंकि कुछ लोग अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं, और करियर एडवाइस भी देते हैं। ठीक है, एडटेक भी है यहाँ पे। ठीक है ना, बहुत सारे फ्री वीडियोस मिलते हैं, जैसे कि ये जा रहा है आपको एजुकेशनल वीडियो है। ठीक है, इससे आपको फायदा ही होगा। ठीक, तो फिटनेस के भी वीडियोस हमें देखने को मिलते हैं। फिर आपको क्या खाना चाहिए, हेल्दी डाइट्स कैसे लेने चाहिए, उसके ऊपर आपको वीडियोस मिलेंगे। मोटिवेशनल इन्फ्लुएंसर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये अगेंस्ट में आ जाएगा। फिर आपको डिस्कस करना है कि पेरेंट्स का रोल कैसे होगा, टीचर्स का रोल कैसे होगा, गवर्नमेंट का रोल कैसे होगा, वो आपको उसमें बात करनी है। और कंक्लूजन में एक बैलेंस होपफुल नोट देनी है, विथ कोट और पावरफुल लाइन देनी है। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर।
अब हमें क्या क्या डिस्कस करना होगा ऐसे में। निगेटिव इंपैक्ट्स अगर देखें, ठीक है, दो इंपैक्ट्स होंगे, एक होगा नेगेटिव इंपैक्ट, ठीक है, और दूसरा होगा पॉजिटिव इंपैक्ट। तो नेगेटिव इंपैक्ट में क्या आ जाता है, वही जो अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो सेट कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स कि इसी तरीके से खूबसूरत जो बंदा है इसी तरीके से दिखता है, ठीक है ना। तो उसके वजह से क्या है कि मतलब वो तो फिल्टर सर्जरीज करके, फोटो एडिटिंग करके, वीडियो एडिट करके, एआई यूज करके उस तरीके से वो खुद को प्रमोट कर रहे हैं एज अ परफेक्ट लुक्स और बॉडी इमेजेस यूथ को दिखा रहे हैं। तो यूथ क्या है, उसको देख के उसी तरीके का बनना सोच रहा है। फेक सक्सेस एंड वेल्थ डिस्प्ले भी किया जाता है, ठीक है, लाविश लाइफस्टाइल्स होती है ऑन सोशल मीडिया जो कि यूथ को प्रेशर डालती है कि बिलीव करने के लिए कि सक्सेस इसी तरीके से होता है। सक्सेस वही होता है, मनी प्लस लग्जरी प्लस फॉलोअर्स, ठीक है, इसी को सक्सेस माना जाता है। मेंटल हेल्थ टोल आपने देखा, राइज इन एंजाइटी है, फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट कल्चर तैयार हो गया है, लो सेल्फ स्टीम और इवन डिप्रेशन भी आपको दिखने को मिल रहा है। फिर इन्फ्लुएंसर फ्रॉड्स और पेड प्रमोशंस भी होते हैं, ठीक है, तो वो एक्चुअली वो प्रोडक्ट कभी यूज नहीं करते, पर बताते हुए ऐसे बताएंगे कि उसने यूज ही किया हुआ है, उसको तो सब कुछ पता ही है, उसने अपने खुद पे अप्लाई किया हुआ है। तो उस तरीके से वो प्रमोट करते, कंज्यूमरिस्ट बिहेवियर को स्प्रेड करते और फेक इंफॉर्मेशन भी देते हैं। लॉस ऑफ आइडेंटिटी, यंग पीपल जो है इन्फ्लुएंसर को कॉपी करने लगे हैं और वो अपना जो खुद का पर्सनैलिटी है, ओन पर्सनैलिटी है, उसको मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको लॉस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गए निगेटिव इंपैक्ट्स। अब पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या होंगे इन्फ्लुएंसर के, एजुकेशनल मोटिवेशनल इन्फ्लुएंसर्स हो गए, सोशल अवेयरनेस हो गई, ठीक है, क्लाइमेट चेंज पे कुछ टॉपिक्स आएंगे, बॉडी पॉजिटिविटी पे आएगा, फेमिनिज्म पे आएगा, ठीक है। तो लॉज, ये लीगल जो लीगल थिंग्स होती है उसके बारे में स्प्रेड करेंगे। मतलब बहुत सारी है इसमें, आपको मतलब एग्जांपल्स देने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, सोशल इश्यूज से रिलेटेड हो गया, तो आपको स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज जो है, रियल सक्सेस स्टोरीज भी देखने को मिलेगा। एम्पावरमेंट के भी टूल चाहिए, जैसे कि रूरल और अंडर प्रेजेंटेड बैकग्राउंड से उन लोगों के लिए भी एम्पावरमेंट मिलती है। आपको ऐसे चैनल्स भी मिलेंगे जो कि फार्मिंग के लिए भी वीडियोस बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो प्लेटफॉर्म जो है पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट के फैक्ट्स एंड रिपोर्ट्स क्या है वो डिस्कस करते हैं इसमें। पहला है नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे जो है नीमहंस 2015-16 का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर और ये जो इंस्टीट्यूट है बेंगलुरु की, उसने ये बनाया था। तो इसकी फाइंडिंग्स ये है कि 7 इंडियंस में से एक जो इंडियन है वो सफर करता है फ्रॉम फॉर्म ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर होता है 7 में से एक को। एज ग्रुप क्या है, 13 से 17 साल का, ठीक है, और ये साइंस शो करता है एंजाइटी का, डिप्रेशन का, मूड इंस्टेबिलिटी का। तो ये फाइंडिंग्स इनकी रही है। अपने ऐसे के लिए रिलेवेंस क्या है इसमें कि दिस मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी अमंग यूथ इज बीइंग वर्सन बाय unrealistic comparisons, online validation cycles और एंड fear of missing out due to influencer lifestyles, ठीक है। ये हो गया ऐसे के लिए रिलेवेंस। दूसरा है इंडिया सोशल मीडिया यूजर बेस, 2023-24 का ही रिपोर्ट है जो कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और ये स्टैटिस्टा IAMIA कंतार रिपोर्ट जो है उसके द्वारा हमें मिला है। तो टोटल जो सोशल मीडिया यूजर बेस है वो है ओवर 500 मिलियन एक्टिव यूजर्स, ठीक है। और तो ये दिखाता है कि यूथ का डोमिनेंस है हमारे यहाँ, 60 to 65% यूजर्स जो है वो बिलो 30 इयर्स है, ठीक है। तो रिलेवेंस क्या हो जाता है हमारे ऐसे के लिए, द यूथ मेजोरिटी मीन्स दे आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर बेस for influencer content, making them more vulnerable to distorted, filtered and aspirational lifestyle। मतलब फेक लाइफस्टाइल को वो वल्नरेबल हो गए उस फेक लाइफस्टाइल के लिए, ठीक है, उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तीसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड जो है वो आया था 2021 में और वो निकाला था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ठीक है, मैतीबू बोलते हैं इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके। तो उसके प्रोविजंस क्या क्या है, प्लेटफॉर्म्स मस्ट एंश्योर ड्यू डिलिजेंस इन कंटेंट मॉडरेशन। कंटेंट मॉडरेशन जो करना है वो बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, आपको सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके ही करना पड़ेगा। अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आ जाता है मिस इन्फॉर्मेशन एंड हार्मफुल कंटेंट के रिगार्डिंग, तो आपको इमीडिएटली उस कंटेंट को निकाल देना है। इन्फ्लुएंसर्स एंड डिजिटल कंटेंट क्रिएटर जो है उनको ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है उनसे कि वो ट्रांसपेरेंसी नॉर्म्स को फॉलो करें, स्पेशली व्हेन प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये तीसरा था।
रिलेवेंस क्या है अपने टॉपिक के लिए? दीज रूल्स एम टू ब्रिंग अकाउंटेबिलिटी टू इन्फ्लुएंसर कंटेंट, especially when it involves false lifestyle representation, misleading products और unrealistic narratives. फोर्थ है हमारा एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI गाइडलाइंस ऑन इन्फ्लुएंसर एडवर्टाइजिंग 2021। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ये निकाला है। इसमें मैंडेटरी डिस्क्लोजर है कि जो भी लोग पेड पार्टनरशिप कर रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, या उसमें ऐड होना चाहिए हैशटैग, या स्पॉन्सर्ड होना चाहिए, पेड पार्टनरशिप का लेबल उस पर होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ ये पेड पार्टनरशिप है और प्रमोट कर रहा है। टारगेटेड ग्रुप जो है ऑल इन्फ्लुएंसर्स है, जो भी सोशल मीडिया यूज कर रहा होगा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर और भी बतेरे सारे तो उसको यूज कर रहा होगा, तो उनको ये जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब अपने ऐसे के लिए क्या रिलीवेंस हो जाता है इसका? दिस रेगुलेशन एड्रेसेस द ब्लरिंग ऑफ लाइंस बिटवीन ऑथेंटिक कंटेंट एंड पेड प्रमोशन। ठीक है, अगर ये लेबल नहीं होगा तो बहुत सारे लोग उसको समझ जाएंगे कि ये ऑथेंटिक इसका ही कंटेंट है, बट पेड प्रमोशन होगा तो सबको पता चलेगा कि हाँ प्रमो इसके लिए उसको पैसा दिया गया है और वो प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो मिसलीड जो होने वाले यूथ थे वो उससे सेव किया जा सकता है हमें। फिर हमें यूनेस्को एंड WHO वार्निंग से दिखती है ऑन यूथ एंड सोशल मीडिया। यूनेस्को ने 2023 में कंसर्न्स रेज किए थे दैट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आर रीशेपिंग आइडेंटिटी एंड यूथ साइकोलॉजी। फिर WHO रिपोर्ट 2022 हाईलाइट करता है कि लिंक बिटवीन एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एंड मेंटल हेल्थ डिक्लाइन इन अडोलसेंट्स। ठीक है, ये आप कोट कर सकते हो यूनेस्को और WHO का। फिर आपको ऐसे में कैसे यूज करना है। ठीक है, अब ऐसे में देखो कैसे लिखना है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट बैक मेंटल हेल्थ सर्वे बाय नीम हंस, 1 in 7 इंडियन यूथ ऑलरेडी फेस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। When such a vulnerable minds are exposed to the hyper curated lifestyles of influencers, the distortion becomes even more dangerous. ठीक है, ये आपने मतलब वही है ऊपर जो बात की हमने, वो अब ऐसे में कैसे लिखना है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको शेप करना है उसको। फिर आप लिखते हो इसमें कि that's why IT rules 2021 and ASCI guidelines try to bring accountability to digital content, especially to protect the youth from फॉलिंग फॉर मिसलीडिंग ट्रेंड्स। देखो मैंने इसको समझाने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैं एज इट इज पढ़ना चाहता था, ताकि आपको ये पता चले कि ये इस तरीके से लिखना है। ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। आपको ये PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे, तो आप उसको ले सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। अब इसमें आएगा आपका सॉल्यूशंस एंड ऐसे में किस तरीके से लिखना है। डिजिटल लिटरेसी कैंपेन्स करने पड़ेंगे। ठीक है, अब डिजिटल लिटरेसी ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी में, बट यहाँ पे हम क्या समझने वाले हैं, जो यूथ है, जो कंटेंट उसको किस तरीके से कंज्यूम करना चाहिए, उस डिजिटल लिटरेसी के बारे में हम बात करेंगे। डिजिटल लिटरेसी इतनी ब्रॉड है कि आप उसमें बहुत सारी चीजें आते हैं, जैसे कि जो इलिटरेट लोग होते हैं या फिर जो लोग टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाते हैं, जैसे रूरल एरियाज में ओल्ड बुजुर्ग लोग, उनको भी मोबाइल यूज करना सिखाना, ये भी एक डिजिटल लिटरेसी है। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और ई गवर्नेंस से रिलेटेड भी लोगों को एक्सप्लेन करना या उसको सिखाना, उसको भी डिजिटल लिटरेसी बोला जाता है। बट यहां पे हम क्या लेंगे कि जो यूथ है, जो कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, उसके बारे में हम डिजिटल लिटरेसी की बात करेंगे। ठीक है, तो हम डिजिटल लिटरेसी क्या बात करेंगे कि यहाँ पे जो यूथ कंटेंट कंज्यूम करेगा उसको क्रिटिकली एनालाइज करते आना चाहिए। तो उसको हमें उसको उस तरीके से सिखाना पड़ेगा कि कंटेंट को क्रिटिकली एनालाइज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो उसको ये हमें समझाना पड़ेगा कि सोशल मीडिया जो है इज नॉट अ रियल लाइफ, इट्स ऑफन फिल्टर्ड, स्टेज एंड मोनेटाइज। ठीक है, ये डिजिटल लिटरेसी हम यहाँ पे देखेंगे। फिर ऐसे में किस तरीके से लिखना है वो यहाँ पे दिया है, मैं यहाँ नहीं पढ़ता हूं क्योंकि आप उसको देख लेना PDF लेके। ठीक है, रियल एग्जांपल, यूनेस्कोज मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इनिशिएटिव जो है वो यूथ को ट्रेन करता है टू फिल्टर फेक न्यूज एंड मैनिपुलेटिव कंटेंट। ठीक है, ये आप वहां पे रियल वर्ल्ड एग्जांपल कोट कर सकते हो। दूसरा है रेगुलेट स्पॉन्सर्ड कंटेंट एंड इन्फ्लुएंसर एथिक्स। इसका मतलब क्या होता है कि इन्फ्लुएंसर जो प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को एंड इवन आइडियाज को विदाउट डिस्क्लोजिंग दैट दे आर पेड टू डू सो, दिस मिसलीड्स young audiences into thinking they are seeing genuine content, जो कि हमने गवर्नमेंट बैक फैक्ट्स जो देखी थी, जिसमें जो रूल्स और गाइडलाइंस आई थी उसमें है। तो अब ऐसे में कैसे लिखना है, यहाँ पे वो आपको मिल जाएगा, वो आपने पढ़ लेना है।
अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि क्लब कैसे करना होता है ऐसे में। अब कंटेंट तो पढ़ लिया, कंटेंट तो आपको बाहर ही मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप किस लिए आए हो कि ऐसे में किस तरीके से लिखना है, क्योंकि ये सब आपको पता भी है, बट ऐसे में किस तरीके से लिखा जाता है वो हम यहाँ पे सिखाएंगे। तो यहाँ पे सपोर्टिंग डेटा भी दिया गया है कि ASCI गाइडलाइन जो हमने बात की थी ऊपर, वो यहाँ पे आप कोट कर सकते हो। तीसरा आ जाता है रोल ऑफ पेरेंट्स एंड स्कूल्स इन वैल्यू एजुकेशन, ठीक है ना। वैल्यू एजुकेशन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। मेनी यंग पीपल फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ इन्फ्लुएंसर कल्चर बिकॉज फैमिली एंड स्कूल आरंट गिविंग देम द टूल्स टू बिल्ड सेल्फ वर्थ, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। जो जो फैमिली है उन्होंने भी, जो बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं उनका काम होता है कि बच्चों को समझाना कि ये चीज इस तरीके से नहीं होती है, बंदा गलत तरीके से बताता है, वीडियोस को, कौन से वीडियोस को देखना चाहिए, कौन से वीडियोस को नहीं देखना चाहिए, किस वीडियो को कितना रियल मानना चाहिए, ठीक है। तो ये सब फैमिली का, स्कूल का, टीचर्स का, उनका रोल होगा इसमें कि आपको जो है इमोशनल इंटेलिजेंस आए, आप में क्रिटिकल थिंकिंग आए, वो उसमें सिखाए। तो ऐसे में किस तरीके से लिखना है इसी लाइंस को, वो भी यहाँ पे हमने दे दिया है, ठीक है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली गवर्नमेंट का हैप्पीनेस करिकुलम जो है उसको आप कोट कर सकते हो, ठीक है ना। इट इज अ ब्रिलियंट स्टेप टुवर्ड्स इंटीग्रेटिंग इमोशनल लर्निंग एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन इन डेली स्कूल लाइफ। फोर्थ वन हम देखते हैं इसमें, प्रमोट हेल्दी एंड रियल रोल मॉडल्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि द ऑब्सेशन विद इन्फ्लुएंसर कैन बी रिड्यूस्ड बाय गिविंग मोर विजिबिलिटी टू ऑथेंटिक अचीवर्स, दोज हु हैव मेड रियल वर्ल्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, नॉट जस्ट ऑनलाइन फेम, ठीक है। नॉर्मल है, ऐसे में कैसे लिखना है ये भी यहाँ पे हमने बना के दिया है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लास्ट में मॉडल आंसर भी बना के दिया है इसका कि किस तरीके से आपका 300 वर्ड्स का मॉडल आंसर होगा। यहाँ पे एग्जांपल है कि डॉक्टर टेसी थॉमस जो है इंडियाज मिसाइल वुमन, नीरज चोपड़ा, अरुणिमा सिन्हा, सोनम वांगचुक, ऑल आर पब्लिक फिगर्स विथ रियल अचीवमेंट्स एंड इंस्पायरिंग स्टोरीज, ये आप उसमें कोट कर सकते हो। ऐसे में किस तरीके से इसी मतलब ये चार चीजों को आपको एक पैराग्राफ में कैसे लिखना है वो भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। एक पैराग्राफ में किस तरीके से लिखना है वो भी यहाँ पे दिया गया है, ताकि अब इतना हमने 1-1.5 पेज का पढ़ा, बट वो आप इतना तो लिख नहीं सकते क्योंकि आपका 300 वर्ड्स का ही ऐसे है, तो उसको आपको 1 या 1.5 पैराग्राफ में आपको बनाना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे सिखाया गया है कि किस तरीके से आपको लिखना है। फिर हमने लास्ट में मॉडल आंसर दिया है, राइज ऑफ इन्फ्लुएंसर कल्चर। देखो मॉडल आंसर कभी भी लिखते हो ना तो आपको टॉपिक भी लिखना चाहिए ऊपर, ठीक है, टॉपिक लिखना चाहिए, फिर आपने स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक। यहाँ पे तो आपको इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगी, फिर आपको बॉडी देखने को मिलेगी, फिर आपको कंक्लूजन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि मैं अभी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आपको भी बोर होगा। वही चीज है जो हमने बात की है, एक्सप्लेन की है, वो इसमें अब हमने लिंक करके एक 300 वर्ड्स का ऐसे बना दिया है। उसमें वो कैसे होता है आपको इससे सीखने को मिलेगा। अगर आपको ऐसे ही ऐसे इवेल्युएट करके चाहिए तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। ऐसे ही ऐसे लिखने के और भी बेसिक्स और टेक्निक्स आपको जाननी है तो आप कोर्स को ज्वाइन करिए, पेपर 2 सुलेखन बैच है, ठीक है। उसमें आपको बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से समझाया गया है। और आपको और पेपर 1 की भी टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी आपको एंड्रॉइड ऐप पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। आपको जो भी इस वीडियो के रिगार्डिंग डाउट से आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। यहाँ तक वीडियो देखा है मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इनिशिएटिव, और आप इसका यूटिलाइज कर रहे हो, जो कि अच्छी बात है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना जिसको भी जरूरत है वीडियो की, और आप भी इसको अच्छे तरीके से और एक बार देख लेना। अगर ना समझ में आए, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट में पूछ लेना, फिर पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। जय हिंद।